Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying match the following columns. कॉलम 1 में दिया हुआ है एड्रेनलिन, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ऑक्सीटोसिन. डी में दिया हुआ है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एल्डोस्टेरोन. कॉलम 2 में दिया हुआ है पहले में मिक्सोडीमा, फिर एक्सिलरेट हार्ट बीट, फिर सॉल्व वाटर बैलेंस, फोर्थ में चाइल्ड बर्थ एंड 5 में डीमिनरलाइजेशन. अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो ऑप्शंस में क्या बोल रहा है? ए में बोल रहा है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 एंड ई का 5. बी में बोल रहा है ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2 एंड ई का 1. एंड सी में बोल रहा है ए का 2, बी का 5, सी का 4, डी का 1 एंड ई का 3. एंड डी में बोल रहा है ए का 2, बी का 5, सी का 4 एंड डी का 3 एंड ई का 1. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट का तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा हॉर्मोन्स एंड देयर इफेक्ट. तो अगर हम ऑप्शन का एनालिसिस करें तो पहले में दिया हुआ है ए में, पहले में दिया हुआ है एड्रेनलिन. अगर एड्रेनलिन की बात करें तो ये कैसा हार्मोन है? ये एक इमरजेंसी हार्मोन है, यानी कि सिर्फ ये इमरजेंसी कंडीशन में ही रिलीज होता है. और ये क्या करता है? ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है. सो इट इंक्रीजेज हार्ट बीट. इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पावर को भी बढ़ाता है. अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा में बोला जा रहा है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब कि इंक्रीज सिक्रीशन होने लगा है. किसका? इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन. और अगर हम बात करें पैराथायरॉयड हार्मोन की तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या करता है? वो बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करता है. क्या करता है? बैलेंस करता है. सो इट बैलेंसेस द ब्लड कैल्शियम लेवल. तो अगर बात करें कि इसका ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ये बोन का इंक्रीज अमाउंट, इसका इंक्रीज अमाउंट विल कॉज द एक्सट्रैक्शन of calcium from the bone and causes its dissolution. और बोन को घुलवा देगा. तीसरे की बात करें तो तीसरा बोल रहा है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन इसको कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी. इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है. और ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन द यूटेराइन. ये यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है. कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कब? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के समय ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है. उसके बाद क्या है? उसके बाद बोला जा रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म. तो अगर हम बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म का तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब क्या हो गया? लो सिक्रीशन. किसका? लो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन. और थायराइड हार्मोन के लो सिक्रेशन से बहुत सारे डिजीज होते हैं. उन्हीं में से एक डिजीज क्या होता है? उन्हीं में से एक डिजीज होता है मिक्सोडीमा. मिक्सोडेमा. अगर हम बात करें मिक्सोडेमा की तो मिक्सोडेमा में क्या होता है? मिक्सोडेमा में फैट का एक्युमुलेशन हो जाता है सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, जिसके कारण जो अपीयरेंस है वो पफी नजर आता है. तो अगर हम बात करें मिक्सोडीमा की तो इसमें क्या होता है? एक्युमुलेशन हो जाता है. एक्युमुलेशन ऑफ फैट. किसमें? इन द सबक्यूटेनियस
टिश्यू, और जिसके कारण क्या होता है, रिजल्ट इन, इससे होता है रिजल्ट इन पफी, मतलब फुला हुआ, पफी अपीयरेंसेस, पफी दिखने लगेगा। अगर हम अगला की बात करें तो अगला बोल रहा है एल्डोस्टेरॉन। तो अगर हम बात करें एल्डोस्टेरॉन की, तो एल्डोस्टेरॉन एक क्या है, इट इज ए मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। इसको कौन सिक्रीट करता है, इट इज सिक्रीटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है। अगर बात करें क्या करता है, ये रेगुलेट करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को ये रेगुलेट करता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ए एड्रेनल का क्या हो जाएगा करेक्ट मैच। एड्रेनल किस में मदद करता है, ये एक्सिलरेट करता है हार्ट बीट को, तो ए का हो जाएगा 2। बी में बोला गया हाइपर थायरॉयडिज्म, तो बी का क्या हो जाएगा, बी में बोला गया हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो पैराथायरॉयडिज्म हाइपर होने से क्या होगा, इससे होगा डीमिनरलाइजेशन, तो इसका होगा 5। अगर बात करें सी का, तो सी में बोला गया ऑक्सीटॉक्सिन, ये किस में मदद करता है, ये मदद करता है चाइल्ड बर्थ में, तो इसका हो जाएगा 4। अगर बात करें डी का, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है, इससे एक बीमारी होता है, इसका नाम है मिक्सोडीमा। अगर हम बात करें ई का, ई क्या है, एल्डोस्टेरॉन, ये एक क्या है, ये एक कॉर्टिकॉइड है, कैसा कॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिक, ये क्या करता है, ये सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, तो इसका हो जाएगा 3। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी वही ऑप्शन जिसमें ए का 2 होगा, बी का 5 होगा, सी का 4 होगा, डी का 1 होगा एंड ई का 3। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।